हेलो दोस्तों। क्या आप भी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं या फिर कोई घर खरीदने की सोच रहे हैं? तो घर खरीदने से पहले अक्सर आपके माइंड में एक क्वेश्चन चलता है, क्या मैं जो प्राइस ये पे कर रहा हूं इस प्रॉपर्टी के लिए, पर्टिकुलरली रेजिडेंशियल की यहां पर बात कर रहा हूं, क्या वो सही है? क्या ये रियल वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की? आज इस वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप रेंटल यील्ड से कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू या अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वीडियो में आज समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि रेंटल यील्ड एक बेसिकली क्या होता है, कि रेंटल यील्ड का अगर आप कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर देखेंगे तो जितनी प्रॉपर्टी वैल्यू होती है इंडिया के अंदर, अप्रॉक्स, मैं मैक्स केस में बोल रहा हूं, कि जो उसकी रेंटल यील्ड होगी, मतलब जो रेंट उस प्रॉपर्टी से आ रहा होगा, साल का रेंट अगर आप उसको परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे तो बेसिकली लगभग वो आ रहा होगा आपका 3% के आसपास। ये मैक्सिमम है आपका। अगर आप सोसाइटी के अंदर देख रहे हो तो हो सकता है वहां पर आपके पास कुछ मेंटेनेंस और ये सारी चीजें भी हों, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको 3% तक रेंट मिलेगा। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं तो आपको शायद ये वाली बात पता भी होगी। कई केसेस में 2% भी होता है, वो शहर टू शहर वेरी कर सकता है, बट अप टू 3% तक जनरली ट्रेंड है कि इंडिया के बड़े शहरों में तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपको 3% तक की रेंटल यील्ड मिलती है। अब आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, अब इसका अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन लगाएं कि एक प्रॉपर्टी अगर 50,000 रुपए का फॉर एग्जांपल एक रेंट जनरेट करती है मंथली बेसिस पे, साल का रेंट हो जाएगा उसका कुछ अप्रॉक्स 6 लाख रुपए। तो अगर मेरे को इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू पता करनी है तो बेसिकली 6 लाख रुपए को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 करोड़ रुपए का अगर मैं 3% निकालता हूं तो लगभग मेरी रेंटल यील्ड आती है 6 लाख रुपए। तो एक प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल सेगमेंट में अगर 6 लाख रुपए का सालाना रेंट जनरेट करती है तो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू मार्केट के अंदर कुछ 2 करोड़ रुपए के आसपास होनी चाहिए। अब हो सकता है उसमें 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाए, बट उसकी अप्रॉक्स वैल्यू उतने के आसपास ही होनी चाहिए। अब आप यहां से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो आप जब प्रॉपर्टी परचेज करने का डिसीजन ले रहे हैं, आप इससे कितना ज्यादा दे रहे हैं या कितना कम दे रहे हैं। अगर आप इससे कम दे रहे हैं तो आपको एक डिस्ट्रेस सेल मिल रही है, आपको एक अच्छी डील मिल रही है। आप अगर उसी प्रॉपर्टी को कम दाम पे लेके रेंट पे चढ़ा देंगे तो आपको एक अच्छी रेंटल यील्ड आएगी, जो कि जो बेस रेंटल यील्ड है उससे काफी ज्यादा होगी। और अगर आप इससे ज्यादा कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर्टी का दाम दे रहे हैं वाइल परचेजिंग, तो कहीं ना कहीं आप एक प्रीमियम दे रहे हैं, और वो जो बायर है आपसे वो कहीं ना कहीं फायदे में रहेगा। सॉरी, जो सेलर है आपके वो कहीं ना कहीं फायदे में रहेगा जब अगर आप ये डील उसके साथ कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आप एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि बेसिकली किस तरीके से एक प्रॉपर्टी का अप्रॉक्स वैल्यू होगा। और जब भी आप कोई प्रॉपर्टी डिसीजन ले रहे हैं, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं, तो आप इसका बेस्ट मेथड ये होता है उस जगह पर मतलब अगर कोई वो रोड के ऊपर आपकी सोसाइटी है या फिर आपका कोई पर्टिकुलर कोई सेक्टर है, आप वहां पर सबसे पहले रेंटल चेक कीजिए। मतलब जहां पर आपकी वो प्रॉपर्टी की लोकेशन है उसके आसपास 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर जो भी रेंटल वाली प्रॉपर्टीज हैं, जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, वो लगभग कितना रेंट दे रहे हैं। इससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा। हर कोई इंसान सेम रेंट नहीं दे रहा होता, कोई 50 दे रहा होगा तो कोई 52 दे रहा होगा, कोई 48 दे रहा होगा, लेकिन आपको एक फेयर आइडिया इतना मिल जाएगा कि अप्रॉक्स जो एवरेज रेंट है वो 50,000 रुपए है, और 50,000 रुपए के हिसाब से लगभग प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ 2 करोड़ रुपए के आसपास होनी चाहिए। इस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आप प्रॉपर्टी का दाम सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो। जिस तरीके से आप स्टॉक्स में करते थे, जब स्टॉक्स हम सेलेक्ट करते हैं और जब उनको वैल्यूएशन हम उनकी देखते हैं, जहां उनका मार्केट गैप देखते हैं या उनकी अर्निंग्स देखते हैं, और अर्निंग्स के बेस पे उसको मल्टीपल देते हैं, क्योंकि अर्निंग्स एक्चुअल होती हैं। अर्निंग्स क्या होता है कंपनी के अंदर, जो एक्चुअल कंपनी ने कमाया वो चीज होती है। उसी तरीके से अगर आप रियल एस्टेट में देखेंगे तो रेंट जो होता है वो एक्चुअल होता है। कोई अपनी प्रॉपर्टी का दाम ऊपर कुछ भी बता सकता है, कोई एक मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी का दाम हो सकता है 3 करोड़ रुपए बता दूं, लेकिन मार्केट में अगर उसका रेंटल ही 50,000 रुपए है तो उसका प्रॉपर्टी का दाम 2 करोड़ रुपए से ऊपर जनरल केस में नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंडस्ट्री ट्रेंड है। और रेंट जो है वो एक्चुअल वो बंदा पे कर रहा है, वो जो रेंटल में प्रॉपर्टी पूरी उस मार्केट के अंदर चढ़ी हुई है, वहां कहीं ना कहीं उतना रेंटल लोग पे कर रहे हैं और वो एक्चुअल कैश है। तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बजाय कि किस तरीके की भी किस प्राइस पे डील्स लास्ट आपका किस प्राइस पे डील क्लोज हुआ है, उसकी सिग्निफिकेंस रियल एस्टेट में थोड़ी कम हो जाएगी। इस चीज की सिग्निफिकेंस कि आज की डेट में उस प्रॉपर्टी से रेंटल कितना जनरेट होता है, ये एक बहुत अच्छा मेथड है। ये सेम मेथड हम स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी अप्लाई करते हैं, जहां पर आप उसके अर्निंग के बेसिस पे एक कंपनी को कहीं ना कहीं उसका वैल्यूएशन या पी मल्टीपल कैलकुलेट करते हैं। तो सेम मेथड आप रियल एस्टेट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जो लोग नया प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन बना रहे हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा है चैनल तो जरूर, आपको कोई वैल्यू मिली है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।